तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री पर स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। लगातार स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो है वो पशुपालन पूछा जाता है और इसका स्टूडेंट्स इतना ज्यादा वेटेज है कि स्टूडेंट्स आप आसानी से सही क्वेश्चन, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर कर देते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चनों के साथ में चलते हैं जिससे आप, ठीक है, बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। कोई भी स्टूडेंट जो गाय होती है, जैसे स्टूडेंट्स आपने गाय देखा होगा, स्टूडेंट्स गाय के नीचे स्टूडेंट जो गर्दन होती है गाय की, जैसे गर्दन है स्टूडेंट्स, गर्दन के नीचे ऐसे लटकता हुआ एक भाग आपको दिखाई देता है, झालर के जैसे दिखाई देता है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल दिखाई देता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे मैं बात करूं, गलकंबल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई? जी, गलकंबल के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया गया है। उसे गलकंबल कहते हैं। सभी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि उसे गलकंबल के नाम से जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो सर उसे हम लोग कहते हैं गलकंबल। तो स्टूडेंट्स, क्या उसे हम लोग ड्यूलैप के नाम से जानते हैं क्या? इंग्लिश में यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या उसे स्टूडेंट्स हम लोग ड्यूलैप कहते हैं? हाँ या ना बताइएगा। क्या उसे ड्यूलैप के नाम से जाना जाता है? बोले हाँ, बिल्कुल, उसे ड्यूलैप के नाम से भी जाना जाता है, गलकंबल भी कहते हैं। तो गलकंबल स्टूडेंट्स, ये जो आप कह रहे हैं, तो सर ये हमारा हो गया गल कंबल। चलिए, गल कंबल हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी गल कंबल में, इसी, ठीक है, ड्यूलैप, इंग्लिश नाम ड्यूलैप है, हिंदी नाम ड्यूलैप है, मतलब ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर उसके पैर चालू हो जाते हैं, गाय के पैर चालू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स गाय का जो गलकंबल लटकता है और उसमें जो पैर चालू होते हैं, इसके बाद बीच में स्टूडेंट्स इस तरीके से ऐसा जो है, ठीक है, वो एक मोटा मोटा सा या स्टूडेंट्स आपका उभरा हुआ, मोटा या स्टूडेंट्स उभरा हुआ आपको एक भाग दिखाई देता है। हड्डा जो होता है, जिसे हम लोग हड्डी कहते हैं ना, तो वैसे स्टूडेंट जानवरों का जैसे आपका टखना है, बोलिए सर हमारा जो टखना है घुटने का, वैसे स्टूडेंट्स उसके ऊपर जो है मांस टाइप का भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ऊपर से जो आपकी क्या निकली हुई, बटकी जैसी निकली हुई है टखने में। बोले हाँ सर, बिल्कुल निकली हुई है। तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, उसकी जरा बताओ। डायग्राम में आपको सही तरीके से नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम आपका जो है वो काफी ज्यादा जाएगा, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ड्यूलैप यदि आपने देखा हुआ होगा, मैं आपको नीचे नीचे के भाग बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट, यहां से स्टूडेंट्स आपके पैर चालू हो जाएंगे। तो ये आपका गलकंबल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ एक थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है, ये वाला सामने के दोनों पैर के उभरा हुआ भाग, यहां का, उसे क्या कहते हैं? तो बोल सर इसे कहा जाता है हमारा बिस्किट। इसे क्या कहा जाता है सर? इसको कहते हैं हम लोग बिस्किट। इसे बिस्किट कहा जाता, आया है पेपर में। इसे क्या कहा जाता है? बोले सर हमारे जो पैर होते हैं, हमारे स्टूडेंट जो नी होती, नी नी मतलब घुटना, ये आपका घुटना हो गया। बोलिए सर ये हमारा क्या हो गया सर? घुटना हो गया। तो इसमें घुटना और गलकंबल, घुटना और गल कंबल के बीच में क्या पाया जाता है? अब बच्चे, आधे बच्चे परेशान कि सर ड्यूलैप बस तो बना था हमसे, उसके बाद में ये कहां से आ गया, ठीक है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, बिस्किट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिस्किट को बिस्किट ही कहते हैं, बिस्किट को बिस्किट ही कहते हैं भैया, हिंदी इंग्लिश में। चलिए, अब स्टूडेंट्स, चलिए इसका और आपको यदि हिंदी नाम ही देखना है कि भैया हमें हिंदी नाम ही पढ़ना है, ठीक है, तो हिंदी नाम क्या कहोगे उसे आप? क्या कहते हैं इसे? तो सर इसे कहते हैं जहां से जानवर की छाती चालू होती, क्योंकि ये यहां तक तो गर्दन रहती है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो बिस्किट है, ठीक है, ये क्या है आपका? तो सर इसे हम लोग कहते हैं पशु की छाती, क्योंकि यहां से छाती चालू हो जाती है। तो आप इसे पशु की छाती भी कह सकते हो। बोलिए यस सर। इसे क्या कहा जाता है? कट ऑफ ब्रीथ।
ठीक है, जो स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, जहां से हमारी धड़कन चालू हो जाती, सामने का जो हिस्सा होता है ना हमारा, वो वाला स्ट्रेंथ ये हिस्सा माना जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये भी बन जाएगा पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब स्ट्रेंथ ये बताइएगा मुझे, ठीक है, स्ट्रेंथ पशु का जो सिर होता है, जैसे आपका स्ट्रेंथ सिर है, बोले यस सर, स्ट्रेंथ जानवरों का जो स्ट्रेंथ, जैसे मान चलो कोई जानवर उसका ये सिर है, तो स्ट्रेंथ ये सिर में स्ट्रेंथ ये जैसे माथा है, तो स्ट्रेंथ ये माथे में स्ट्रेंथ जो बीच का जो भाग छूट जाता है, जहां पर आप तिलक लगाते हो, वो वाला भाग क्या कहलाता है इनका? जानवरों के स्ट्रेंथ, जैसे आप लोग अपने तिलक लगाते हैं ना, जानवरों को भी तिलक लगाते हैं, आप भी तिलक लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तिलक वाले हिस्से को चांद कहते हैं, तिलक वाले हिस्से को चांद कहा जाता है। गलत आंसर, गलत आंसर है, चांद नहीं कहा जाता, चांद नहीं कहा जाता है, मस्तक कहते हैं जी, मस्तक के नाम से आप लोग जान रहे हैं, और कोई उसे मस्तक कहा जाता, मैं बात करूं जहां पर तिलक लगाते हैं, तो स्ट्रेंथ उसे कहा जाता है फॉरहेड, शायद नाम सुना हुआ होगा फॉरहेड, जिसे स्ट्रेंथ हम लोग कहते हैं माथा, या स्ट्रेंथ जिसे हम लोग कहते हैं ललाट, माथा या ललाट कहते हैं। बोले यस सर। अब स्ट्रेंथ आपके जो पशु के स्ट्रेंथ जो सींग निकलती है, सींग, अब स्ट्रेंथ से दोनों सींगों के बीच में स्ट्रेंथ ऐसा उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आता है, पशु की दोनों सींगों के बीच में स्ट्रेंथ आपको कुछ ऐसा उभरा हुआ हिस्सा नजर आता है, वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? तो सर इस वाले हिस्से को कहते हैं चांद, जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ होगा स्कूल में, चांद, इसे पोल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पोल के नाम से जाना जाता है, चांद कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स, जानवरों का स्टूडेंट जो काला काला भाग आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मुंह के नीचे काला काला सा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? जब पशु खाना खाता है स्टूडेंट्स, तो वो काला काला सा उसका स्टूडेंट्स जो है वो मुंह के नीचे भाग होता है हल्का सा, वो क्या कहलाता है? जहां पे नाल वगैरह भी लगाते हैं, नाल, नाल वगैरह भी लगाते हैं ना, नाक के नीचे, नाक की नथुना हो गया, नथुना जो है वो आपका नाक हो गई, नाक के जस्ट नीचे वाला भाग, नाक के जस्ट नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? जी, जानवरों का स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से आपका उनका मुख रहेगा, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रेंथ उसका मुख रहेगा, स्ट्रेंथ इस तरीके से, यहाँ के नीचे वाले भाग की बात कर रहे हैं, ये नीचे वाले भाग की क्या कहेंगे उसे? लिप्स कहेंगे, लिप्स कहेंगे, बताओ, लिप्स कहते हैं उसे। स्ट्रेंथ उसे कहा जाता है हमारा मजल, उसे कहते हैं स्ट्रेंथ हम लोग थूतन, उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं थूतन, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा छौका, इसी को क्या कहते हैं सर? छौका के नाम से जानते हैं। यह स्टूडेंट्स इसी को कहा जाता है नाल मुख, इसी को कहा जाता है नाल मुख, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर नाल बांधी जाती है, वो नाक के जस्ट नीचे वाले हिस्से नाल बांध देते, नीचे वाले हिस्से का यूज करता है सिर्फ वो। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। एक एक पार्ट को आपको अलग अलग बता रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में आ जाए, ठीक है, कि स्ट्रेंथ जैसे जानवर है, ये उसका स्ट्रेंथ गलकंबल वाला भाग हो गया, जानवर के स्ट्रेंथ यहाँ पर एक पैर हो गया, फिर स्ट्रेंथ जानवर ऐसे जाता है, तो स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं उसके थन वगैरह हो जाएंगे, मान चलो यहाँ पर थन वगैरह हो गया। तो स्ट्रेंथ ये जो भाग है, जो नीचे का सपाट वाला भाग है उसका, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखा होगा स्ट्रेंथ जानवरों का जो बछड़ों का रहता है वो यूरिन करने का मार्ग रहेगा, बोलिए सर। और गायों का स्ट्रेंथ यूरिन करने का मार्ग नहीं रहता, लेकिन स्ट्रेंथ फिर भी ऐसी वो इस टाइप से इसे लटकता हुआ नजर आता है, हल्का सा कुछ होता है क्या? क्या होता है बताइए, क्या कहते हैं उसे हम लोग? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीडी कहते हैं, ठीडी। जी, नबी पटा कहते हैं, ओके। और कोई? जी, और अपने हिसाब से कोई बताना चाहे तो क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स उसको? जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा, जब स्टूडेंट्स आप किसकी बात करेंगे, बैल की बात करेंगे, सांड की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं मुतान। कौन सा वाला भाग कहा जाता है इसे?
मुतान वाला भाग कहा जाता है, जो लटकता है, जैसे लोलक कहते हैं ना, लोलक लटकता हुआ भाग, सरल लोलक आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, सिंपल पेंडुलम। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है सर? इसे लोलक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नवल फ्लैप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नवल फ्लैप के नाम से जानते हैं इस लटकते हुए भाग को। शायद सुना होगा। मैक्सिमम चीजें स्टूडेंट जो आपको अभी जानवरों के बारे में पता भी नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये तो पता ही नहीं था हमें। इसे क्या कहते हैं? मुतान कहते हैं, या तो नवल फ्लैप कहते हैं, या तो स्टूडेंट्स उसे आप लोग लोलक कहते हैं, लटकता हुआ भाग। लोलक का मतलब क्या होता है? लटकता हुआ भाग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। अब स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ये बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जो जानवरों के जैसे ये जानवर हैं स्टूडेंट्स, जानवरों के स्टूडेंट्स क्या होते हैं सर? ये खुर होते हैं, खुर। इसको क्या कहते हैं? खुर वाले भाग को बताओ जी। खुर वाले भाग को क्या कहते हैं? सोच समझकर जवाब दीजिएगा जरा। हिंदी में उसको हम लोग खुर कह देते हैं, यदि पेपर में यदि आया तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहेंगे हम लोग जी? घोड़े में हर बार स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? नाल लगाते हैं हर बार। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो घोड़े रहते हैं उसमें नाल बार 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 जो। और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया खुर, ये आपका हो गया क्या हो गया सर? ये हमारा खुर हो गया, ये तो हमारा खुर हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं हील कहते हैं क्या? बोले हाँ सर, हील के नाम से जाना जाता है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या कहते हैं उसे? हम लोग हील कहते हैं। कहते हैं क्या हील? बताइए जरा। हील, हील कहते हैं, एड़ी वाला भाग कहते हैं। बोले यस सर, इंग्लिश में उसको हूल नहीं सर, हील कहते हैं, खुर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो खुर है हमारे, तो स्टूडेंट जानवरों के खुर के पीछे स्टूडेंट्स दो तरीके से, ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इस तरीके से, एक जैसे वो लटकती रहती है ना, जैसे आपके दोनों के स्टूडेंट्स, आपका जो पैर है, जो तलवा है नीचे, तो स्टूडेंट्स उसके आजू बाजू में दो गठान है, दो गठान है आपके। बोले हाँ सर, दो गठान है हमारे पैर में। वैसे स्टूडेंट जानवरों के पैर के पीछे स्टूडेंट इस तरीके से दो गठान होती हैं, वो ऐसे लटकती रहती हैं, ऐसे जैसे मसा टाइप का होगा। देखा है मसा टाइप का होगा? बोले हाँ बिल्कुल देखा है हमने, मसा टाइप का होता है। क्या है स्टूडेंट्स वो बताइए, पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहते हो उसे हम लोग जी? एनीवन? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? गया क्वेश्चन आपका ये पेपर में जी। तो स्टूडेंट्स उसे कहा जाता हमारा ठेहुआ, उसे ठेहुआ कहा जाता है, या स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है गुमची। उसे क्या कहा जाता है? ठेहुआ कहा जाता है, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग कहते हैं गुमची, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्टर्न। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट जानवर जब भी रहता है स्टूडेंट्स, आपने जानवरों को देखा होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब वो जानवर रहता है स्टूडेंट्स, उसका कुछ ऐसा सा भाग रहता है। और स्टूडेंट जो जर्सी रहती है, जर्सी वालों का सपाट रहता है। सिर्फ देसी बस का गाय का ऐसा ऊपर उभरा हुआ भाग रहता है, जर्सी का नहीं रहता है। जर्सी का ये सपाट रहता है, और स्टूडेंट जानवर का जो ऊपर वाला भाग ऐसा होता है, देसी वाले का ऐसे ऊपर। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कुबड़ कहते हैं क्या? अरे वाह, वेरी गुड। उसे कुबड़ के नाम से जाना जाता है, बोले उसकी कुबड़ होती है। चलिए, पता है आपको, बेसिक जानकारी है। तो ये पता है तो आपको अच्छा लगा होगा अभी बताते समय, बताते समय आपको लगा होगा हाँ ये तो पता है। लेकिन जो हमें पता नहीं होता है वो भी पेपर में आता है, जो भी आपको बताएं, जैसे ये आ जाए कि इसको पास्टर्न, पास्टर्न कहाँ होता है पेपर में ये जाए कि गाय के या भैंस के किस अंग में ठेहुआ पाया जाता है? पैर में, माथे में, पूंछ में, या कहां? ऊपरी भाग में। कहां लिखोगे? पैर में। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स वो कोई भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं, जरूरी नहीं कि आपको स्टूडेंट्स जो है यही दिया जाए। क्लियर है, बन जाएगा बेसिक जानकारी के साथ में। अब ये बता स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें
रंप किसे कहते हैं? रंप, एक रंप वाला भाग भी पाया जाता है जानवरों में, रंप। हम्प तो पता है आपको, जरा रंप बताइए मुझे, रंप किसे कहते हैं? हम्प तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप सही आंसर दिए हैं। रंप के बारे में बताइए फिर, रंप कहां पाया जाता है? जी, रंप किसको कहते हैं बच्चों? जी, एनीवन? चलिए, तो स्टूडेंट्स जानवरों का जब भाग लास्ट वाला खत्म होता है तो स्टूडेंट्स उनका जो पूंछ वाला भाग जो बनना चालू होता है, इस तरीके से पूंछ वाला भाग बनना चालू होता है, तो स्टूडेंट्स वो ऊपर से एक हड्डी सी अलग से निकलती है उनकी। तो जहां से स्टूडेंट्स वो स्टार्टिंग भाग होता है, जहां से उनकी पूंछ बनना चालू होती है, रंप मतलब पुट्ठे होते हैं क्या? अरे वाह, रंप मतलब पुट्ठा होता है, पक्का? पुट्ठा? बोले यस सर, पुट्ठा कहते हैं जिसे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? पुट्ठा कहते हैं। रंप कहा जाता है पुट्ठे को। बोले यस सर, जहां से पूंछ निकलना चालू होती है, जहां से पूंछ निकलना चालू होती है। बोले यस सर, जैसे हमारे भी पुट्ठे हैं। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स पुट्ठा कौन सा वाला हिस्सा है सर? जहां से पूंछ निकलना चालू होती, टेल निकलना चालू होती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक भाग आता है आपका हिप। हिप, एक गाना सुना होगा आपने, हिप हॉप, मतलब डांस का कोई स्टेप है हिप हॉप। अभी हिप क्या होती है? हिप किसे कहा जाता है बच्चों, बताइए जरा। कमर को तो नहीं कहते हिप? हिप, जी, तो सर हिप कहा जाता है कूल्हा को। हिप किसे कहा जाता है सर? कूल्हा, कमर को हिप कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आपसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो आप सभी लोगों से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे। बनेगा क्या? ये बेसिक जानकारी थी स्टूडेंट्स आपको जानवरों के बारे में जो पेपर में आते हैं। फिर थनों को क्या कहते हैं? जो थन रहते हैं स्टूडेंट्स, चार थन रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? थनों को, जी, बताइए, पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। बोले यस सर, क्या कहते हैं? तो सर जो हमारे क्या निकलते हैं, थन निकलते हैं, तो सर थन वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? चलो हम लोग टीथ कहते हैं, टीथ, जिसे हम लोग निपल कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, रिप्स किसको कहा जाता है? रिप्स, ये सारे को किस भाग को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, आपको पता ही नहीं होता है। रिप्स किसको कहा जाता है? मस्कुलर को। तो स्टूडेंट जानवरों की पसलियों को कहा जाता है, पसलियां होती हैं, उस वाले भाग को रिप्स के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। एक नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, उडर। उडर, बताइए, यदि आपसे उडर पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो उडर किसे कहते हैं? जी, जी, उडर वाले भाग को क्या कहा जाता है जरा बताइए, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। उडर मतलब होता है थन, थन होता है, कच्छा होता है, कच्छा नहीं, कच्छा थोड़ी कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम लोग आयन, आयन कहते हैं, आयन, जहां पर दूध भरा हुआ रहता है, जहां पर क्या भरा हुआ होता है सर? दूध भरा हुआ होता है, उस वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग आयन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, आसानी से यहां से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या, जरा देखिए। बस जो जानवरों से रिलेटेड थी,
ठीक है, कि किस वाले भाग को क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। सर बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक से था। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में जो पेपर में हमसे पूछे जाएंगे। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, भारत में औसत दूध उत्पादन, ठीक है, गाय का कितना है? एक गाय पूरे एक साल के अंदर कितना दूध देती है? जी, ये कहा गया है इंडियन काऊ और स्टूडेंट्स इंडियन बफेलो। एवरेज यदि देखा जाए, जितनी भी गाय भैंस है उनको सबको ऊपर लिखो, ठीक है, उनको सब टोटल करो, मतलब टोटल बफेलो अपॉन टोटल मिल्क, तो स्टूडेंट्स एवरेज कितना निकल कर आएगा? औसत बताइए स्टूडेंट्स, औसत जो दूध है स्टूडेंट्स गाय का वो कितना होगा? जी, गाय का औसत दूध कितना है, और स्टूडेंट्स औसत जो है वो भैंस का दूध कितना होता है हमारे यहां? क्या होगा बताइए? 1200 से 1800 लीटर? अरे भैया, कुछ कुछ गाय तो 1 लीटर दूध देती हैं, दोनों टाइम का मिला के। देसी वाली तो 1 लीटर दूध देती कुछ लोगों के घर में। कुछ ऐसी भी गाय देखा हूं मैंने जो सिर्फ 1 गिलास दूध देती है, सिर्फ 1 गिलास, एक टाइम 1 गिलास दूध निकलता सिर्फ। कुछ लोग तो सिर्फ बछड़ों को पिला देते हैं, गाय इसलिए पाल रहे हैं कि गाय का गोबर और ये सब मिल जाए, और ठीक है, गाय का पुण्य मिल जाए पालने का। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लोग गाय जो 30-30 लीटर दूध भी देती है। जी, तो फ्रेंड्स 175 लीटर प्रति वर्ष स्टूडेंट्स एक गाय जो है वो दूध देती है एवरेज। 175 लीटर पर ईयर, पर ईयर, प्रति ईयर, प्रति साल का, एक साल का एवरेज सभी गायों का यदि निकाला जाए तो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बताइए भैंस का कितना होगा? भैंस का, जी बताइए बच्चों। सर भैंस ज्यादा दूध देती है, 490 लीटर, 490 लीटर प्रति ईयर एवरेज दूध उत्पादन है। सभी भैंस थोड़ी देती हैं बेटा दूध, कुछ ही देती है ना, बाकी वैरायटी तो बहुत कम देती है। देसी वैरायटी तो 2 लीटर दूध देती है, 1 लीटर वाली भी भैंस होती है जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। ये एवरेज पूछा जा रहा है आपसे, एवरेज। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स इंडिया की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, इंडिया की जो टोटल इनकम है, कुल आय जो है, उस आय में स्टूडेंट्स हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल इनकम, इनकम में स्टूडेंट्स हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है गाय भैंस का, मतलब पशुपालन का। पशुपालन का स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज जो है इंडिया कमाता है? जैसे इंडिया 100 रुपए कमाता है, इंडिया वाले कितने रुपए कमाते हैं सर? इंडिया वाले 100 रुपए कमाते हैं, तो स्टूडेंट्स 100 रुपए में से कितना रुपए सिर्फ जानवरों की आय से होता है? क्योंकि जानवरों के चमड़े बन रहे हैं, आपने देखा होगा उनके चमड़े निकलते हैं, बाकी जानवरों की ऊन निकल रहा है, दूध निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स उनका मांस बिक रहा है मार्केट में। बोले यस सर। मेडिसिन वगैरह बन रही है, जैसे खरगोश के मांस से, उसकी चमड़ी से पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन भी बनती जानवरों के उससे। मुर्गी के अंडे बिक रहे हैं खाने के लिए। जी, 60 से 70 रुपए। फिर खेती का कहां गया भाई?
खेती का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। चलो गलत आंसर मत दो। 15। कितना परसेंट? 15%। किससे है कंट्रीब्यूशन? आप 15-18 भी बोल सकते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, तो स्टूडेंट्स पूरे विश्व का मतलब पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो इंडिया का स्टूडेंट्स 15% जो है वो हम जीडीपी में क्या है, कुल आय का, राष्ट्रीय आय का, जीडीपी का। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पूरे इंडिया के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से राज्य में है जानवरों की? जी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? तो सर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जानवरों की वो है स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश में। कहां पर बच्चों? हाईएस्ट पॉपुलेशन यदि हमसे पेपर में यदि आ जाए, हाईएस्ट पॉपुलेशन, सर्वाधिक आबादी किसकी? इंसानों की नहीं, इंसानों की नहीं, किसकी? जानवरों की। कहां है? तो सर यूपी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। यूपी में स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या है? आबादी है जानवरों की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, एक जो सांड होता है स्टूडेंट्स, वो एक वर्ष में कितनी गायों को, ठीक है, समागम कर सकता है, गर्भ धारण करवा सकता है एक सांड? जी बताइए। 20 से 30? एक बार में नहीं बेटा। जी जी बताइए। तो फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा एक बुल, बुल नाम सुना है? बोले हाँ सर बुल सुना है हमने, बुल लड़ाई भी होती है। बुल मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका सांड। बोले यस सर। और स्टूडेंट जो खेती करते हैं वो होते हैं बैल। बैल सुना है? बैल? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है, बैल सुना है। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है? बैल क्या होता है? बैल को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? जी, बैल को क्या कहा जाता है? काउ मेल। इसे क्या काउ मेल कहेंगे? काउ का मेल वर्जन बैल, ऐसा? जी, 10,000 गायों को गर्भ धारण करवा सकता है एक बैल। ओके, और कोई भाई? और अपने हिसाब से बताइए। गलत आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहां पर गलत आंसर दे रहे हैं। सही सटीक आंसर दिया जाए। जी, नहीं सोचिए थोड़ा सा, आप लॉजिकल बात कीजिए, ठीक है, ऐसा आप, ठीक है, गलत जानकारी के साथ ना करें। जी, उनको जानकारी होगी, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ये काउ मेल होते हैं, या स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्या कहते हैं सर? बलद भी कहते हैं, बलद। बलद भी कहा जाता है इनको, बलद, बैल या बलद के नाम से जाना जाता है। अब ये इतना तो मुझे बता दो, इतना बस फर्क बता दो कि बच्चे पैदा करने के लिए गाय की मदद कौन करेगा? बुल करेगा या बैल करेगा? बच्चे पैदा कौन करता, बुल या बैल? बैल नहीं करता, दोनों करते हैं। जी,
वेरी गुड, बहुत शानदार। जी, और कोई? तो स्टूडेंट्स, बच्चे पैदा करता है बुल। जब स्टूडेंट्स छोटी उम्र का जब बुल होता है स्टूडेंट्स, तो उसके जो क्या होते हैं, अंडकोश जो होते हैं, इनका जो अंडकोश होता है, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने देखा होगा तो जब बुल चलता है तो स्टूडेंट्स उसका अंडकोश ऐसे जो है वो दोनों पैरों में टकराता है। देखा क्या आपने? जहां गायों के थन होते हैं वहीं पर स्टूडेंट्स बैलों का अंडकोश होता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा हमने अंडकोश। यदि आपने ध्यान दिया होगा, बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ हमने। नहीं देखा? बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बात करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, आपको जानकारी सही से है ही नहीं। बोले हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये अंडकोश किसमें होता है और किसमें नहीं होता, या किसमें होता है तो बड़ा होता है, किसमें होता है तो छोटा होता है? बताओ, अंडकोश किसमें होता है? जी, तो फ्रेंड्स, जिसे हम लोग कहते हैं हमारा क्या सर, इसे भी टीस्ट कहा जाएगा। इनके निपल जैसे होते हैं वो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। या टेस्टिकल कह सकते हो, ये वाले भाग को टीस्ट वाला भाग, या कौन सा वाला भाग, टेस्टिकल वाला भाग, अंडकोश जिसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका जो अंडकोश होता है ना, वो फ्रेंड्स क्या कर दिया जाता है, पत्थर से बैलों का, जब वो बुल, जब छोटे छोटे बुल होते हैं ना, 2 साल के या फ्रेंड्स 1 साल के, कम उम्र में, बहुत कम उम्र में, क्या कर देते हैं, पत्थर से कुचल देते हैं, जिससे फ्रेंड्स इनके जो अंडे होते हैं, जैसे अभी मेल में भी होते हैं। बोले यस सर, मेल में भी है, पेनिस के जस्ट नीचे आपको 2 अंडे मिल जाएंगे। ये अंडे स्टूडेंट्स यदि कुचल दिए जाएं, जैसे जो साधु सन्यासी बनते हैं ना, जैसे नागा लोगों को देखा आपने, नागा लोगों को? बोले हाँ सर, नागा लोगों को देखा है। अब नागा लोग स्टूडेंट्स वैसे ही चलते रहते हैं। बोले हाँ सर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं हो जाएगी फिर, जब रास्ते में चल रहे हैं और अचानक से प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर वो बाबा थोड़ी कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपके अंडकोश होते हैं, जो एग होते हैं, इन एग को स्टूडेंट्स क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब ये कुचल दिया जाता है तो ये फिर छोटे के छोटे रहते हैं, इनके अंडकोश फिर छोटे होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स इनसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, खेतों में स्टूडेंट्स काम करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स जब ये चलते हैं तो इनके दोनों टांगों में, ठीक है, नहीं टकराते हैं। जब नहीं टकराएंगे तो ये आसानी से काम कर पाएंगे, बोझा ढो पाएंगे। तो खेतों में कामों के लिए, कृषि योग्य करने के लिए उनको स्टूडेंट्स बैल बना दिया जाता है। तो बैल और बुल में अंतर है, सांड में और बैल में अंतर है। इनका अंडकोश होता है, ये बच्चे पैदा करने के काम आते हैं। सांड का केवल एक ही काम है, बच्चे पैदा करना, और बैल का काम है खेती करना, मतलब बोझा ढोने वाला काम। तो इसमें इनका टेस्टिकल होता है, इनका टेस्टिकल फोड़ दिया जाता है। और कौन सी मेथड से फोड़ा जाता है, मेथड का नाम पता है आपको? कौन सा एक यंत्र होता है, चिमटा जैसे, चिमटा लेकर वो अंडे, जैसे अंडे को फोड़ते हैं ना, वैसे उनका जो अंडकोश होता है उसको फोड़ देते हैं। वो एक चिमटा जैसे होता है, कुछ ऐसे चिमटा जैसे होता है, जैसे आपका चिमटा है ना, वैसे चिमटे जैसा होता है। ठीक है, इस टाइप से स्टूडेंट्स एक चिमटा जैसा होता है, ये इस टाइप से एक चिमटा जैसा होता है। इसमें इसमें बीच में फंसा दिए ऐसे, और ऐसे दबा दिए, सरोते के जैसे, तुरंत टूट जाता है उनका फिर वो पूरा। जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड जी। बर्जिडो क्रेस्टेटर, क्या सही बात है? बोले यस सर। नाम क्या है उसका? तो सर उसका नाम है हमारा वर्जिडो, ठीक है, वर्डिजो क्रेस्टेटर। इस यंत्र की सहायता से, जैसे आपकी पेंचिस होती है ना घर में, वायर को छीलने के लिए या किसी चीज को दबाने के लिए, आपके घर में पेंचिस सबके घर में होगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, हमारे सभी के घर में है। तो फ्रेंड्स, वो यंत्र का नाम क्या है? तो सर उसका नाम है हमारा, ठीक है, वर्जिडो क्रेस्टेटर। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यहां से पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जरा इस पर बेस जरा हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, क्या इसका यूज होने वाला है, ठीक है, ये भी आपसे पेपर में आया हुआ है। चलिए,
क्वेश्चन से जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमसे पेपर में। ठीक है, इस पर बेस्ड स्टूडेंट्स आप लोगों को जरा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप बताइएगा कि क्या ये सही आंसर आप लगा पाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन इसमें, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन दें। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन रहा फर्स्ट वाला, वर्जिडो क्रेस्टेटर used for used for वर्जिडो क्रेस्टेटर का उपयोग का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। यह आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछा गया कि भाई बताइए जो वर्जिडो कैस्टेटर है इसका स्टूडेंट्स हम लोग यूज कहां करते हैं। तो आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं इसका यूज कहां किया गया है, किस लिए किया गया है। जी, पहला ऑप्शन, ठीक है, मेटिंग में। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, किसमें, जीन्स में। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में। डी ऑप्शन, किसमें, हिप्स में। कहां यूज किया जाता है बताओ, सोच समझकर बताइएगा कहां इसका यूज किया जाता है। बहुत ही ऑप्शन सटीक वाले दिए गए हैं आपको। जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सर हमारा जो ऑप्शन एक है वो सर एक है हमारा कूल्हा। कूल्हे में यूज करते हैं क्या, बोले सर नहीं, कूल्हे में इसका कोई भी यूज नहीं किया जाता है। फिर मेटिंग क्या चीज होती है बच्चों, मेटिंग, शायद आपने नाम जरूर सुना होगा, मेटिंग का नाम सुना होगा। मेटिंग क्या प्रोसेस होती है सर, मेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट सेक्सुअल क्रिया संभोग कराने में। क्या इसका यूज किया जाता है सेक्सुअल क्रिया में, मेटिंग करवाने में। क्या गाय और बछड़े को साथ में मिलाया जा रहा है, गाय और सांड को साथ में मिलाया जा रहा है, बोल सर नहीं। मेटिंग क्या होती है, सेक्सुअल प्रक्रिया होती है। जीन्स, क्वेश्चन इसका जीन में कोई यूज किया जा रहा है एक जनरेशन से क्या दूसरे जनरेशन में जीन्स जा रहे हैं, बोले सर नहीं। इसका यूज कहां किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है जो शुक्राणु होते हैं स्टूडेंट्स आपके, जहां से शुक्राणु निकलते हैं, जहां से स्टूडेंट्स स्पर्म निकलता है, वो स्टूडेंट्स मार्ग मतलब वो जो क्या आ रही है, एक प्रकार की हमारी नली आ रही है हमारे शरीर में, ठीक है, वो स्ट्रेंस जो क्या है उसका भाग है जहां से स्पर्म रिलीज हो रहा है, स्ट्रेंस उस नस को ही क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि भैया, ठीक है, उनके दो ही बेटा हैं, फिर उनने क्या कर लिया, ऑपरेशन करवा लिए, टीटी करवा लिए, सुना होगा टीटी हो गई, क्या करवा लिए। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा स्टूडेंट्स इंसानों की भी टीटी होती है और महिलाओं की भी टीटी होती है, सुना है क्या, टीटी, नसबंदी, सुना है नसबंदी, वो नस को बंद कर दिया गया ना, नस को बंद कर दिया गया, बच्चे पैदा नहीं होंगे, नसबंदी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये कुल मिला के एक प्रकार से जो है वो स्टूडेंट्स सांड की नसबंदी कर देते हैं। तो जब स्टूडेंट्स सांड की नसबंदी कर दिया जाता है तो सांड क्या कहलाएगा फिर। सांड और बैल में कुछ लोगों को अंतर ही नहीं पता था इससे पहले, पता था कि इससे पहले अंतर, बता दो जरा। जी,
अब पता हो गया है? बोले हाँ अब पता चल गया, अब कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से, पेपर में यदि पूछा जाता तो। चलिए ओके। अब स्टूडेंट्स, जो क्रस्टेशन किया जा रहा है, ये 1 साल में किया जाएगा, 2 साल में किया जाएगा, 3 साल की एज में किया जाएगा, कब करते होंगे? ठीक है, मैं आंसर सही वाला नहीं बताया अभी। ठीक है, कुछ लोग अब सही आंसर बोलेंगे, मैं अभी सही आंसर दिया नहीं आपको, है ना, थोड़ा सा आपको हिंट करना पड़ेगा। जी, क्रस्टेशन जो है किस उम्र में किया जाता है? गाय में, ठीक है, या काऊ मेल ऐसा लिख देते हैं, काऊ मेल कर देते हैं, काऊ मेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, काऊ मेल मतलब बछड़ा हो जाएगा, या काऊ बेबी लिख लो। गाय के बछड़ों को क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, गाय के बछड़ों को क्या कहा जाता है? काऊ बेबी का स्टूडेंट्स क्या नाम होता है? क्या कहते हैं उसको? मेमना कहते हैं, या स्टूडेंट्स काफ कहते हैं? काफ कहते हैं क्या? किड, अरे वाह, वेरी गुड, किड कहा जाता है बच्चों, किड। जी, किड बेबी स्ट्रेन जो होता है किसका होता है? गॉड का होता है क्या? गॉड के बच्चों को किड कहते हैं, बकरी के बच्चों को। गलत मत देना बेटा जवाब, है ना। तो स्टूडेंट्स आप चाहो तो काउ मेल लिख लो, या तो स्टूडेंट्स आप लोग लिख लो काफ। जी, CALF, काफ। काफ मतलब होता है स्टूडेंट्स गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा। तो स्टूडेंट्स गाय के बछड़े, गाय के बछड़े में क्रस्टेशन या क्रस्टेटर विधि अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो विधि अपनाई जा रही है, ये कब अपनाई जाती होगी स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा जरा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हो सकता है कि ये सही आंसर हो, या आप अपने मन से भी अपना आंसर बता सकते हैं। 2 से 4 सप्ताह के बीच में ही करना पड़ेगा ये, नहीं तो जानवर जैसा बड़ा बड़ा होगा वैसे वैसे उसको तकलीफ ज्यादा होगी। भाई छोटे बच्चों को कुछ कर दो, नसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आ, उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। कई बार बच्चों का पैर टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है, गर्दन टेढ़ी होती है वो सीधी हो जाती है। तो जितनी कम उम्र होती है उतनी ज्यादा हड्डियां जो है वो मूव हो जाती हैं, और टूट फूट होती तो सुधर भी जाती है। जी, या और कोई आंसर लग रहा था आप वो भी बता सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन दिए हैं वही आप बताएं, अपने मन से भी स्टूडेंट्स आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं दीजिएगा। जी, एट व्हाट एज शुड कैस्ट्रेटर ऑफ काफ बी डन? क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गाय के बछड़ों में कैस्ट्रेटर विधि जो अपनाई जाती है वो किस एज में अपनाई जाती है? सर 2 से 4 सप्ताह में, या स्टूडेंट्स 1 माह में, या क्या स्टूडेंट्स? वो सर 1 माह से 2 माह के बीच में, मतलब 1 माह से पहले पहले, या स्टूडेंट्स ज्यादा ही हुआ तो 2 माह तक। 1 माह या 2 माह, माह में यदि लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। माह में 1 माह के आसपास ही करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कब करते हैं? 1 माह में ही करते हैं, 2 माह तो उसको लिए लिखा जाता है। अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन यदि मैं क्या कर दूं, गॉड का जो बच्चा होता है वो किड होता है, किड, गाय के बछड़े की जगह क्या हो जाए? बकरी का, बकरी के, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं हिंदी में? मेमना, मेमना कहते हैं क्या? क्या लिखूं, मेमना लिखूं कि बकरी के बच्चे लिखूं? सर बकरी का बच्चे ही लिख दीजिए, मेमना कहते हैं। चलिए बताओ स्टूडेंट्स, बकरी के बच्चे में कब करते होंगे ये प्रक्रिया? ये सभी क्वेश्चन लगातार पेपर में आए हैं बेटा, बनना चाहिए आपसे, यदि नहीं बने इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन गलत ही करके आने वाले हैं पेपर में। जी,
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले सर हम। ऑप्शन नंबर बी, डी। अरे वाह, डी वाले भी हैं भाई, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? गाय आ जाए, भैंस आ जाए, बकरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। जितनी कम उम्र में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, क्रेस्टेटर फॉलो करते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे सर? ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे। 2 से 4 सप्ताह के बीच में सारी प्रोसेस कर ली जाती है। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमने पूछा था आपसे, ठीक है, कि एक सांड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका, एक सांड कितनी गाय को स्टूडेंट्स एक साल में गर्भित करवा सकता है? तो क्या था उसका आंसर? एक बुल जो है, 1 बुल इक्वल टू कितना, 60 से लेकर स्टूडेंट्स 100 गायों को क्या करवा सकता है? गर्भ धारण करवा सकता है। क्या करवा सकता है सर? उनको गर्भ धारण करवा सकता है, उन्हें स्टूडेंट्स बच्चे पैदा करवा सकता है एक साल में। कितने साल में? एक साल में, पर ईयर 60 से 100 गाय। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, यदि आप एक बहुत बड़ी डेयरी चलाते हैं तो स्टूडेंट्स जिनके पास में 50 से 100 गायों के बीच में होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एक या स्टूडेंट्स 2 ही सांड रखते हैं बस। एक तो रखना ही रखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 रख पाएंगे बस, उससे ज्यादा कोई नहीं रखता। कभी देखा है क्या भैंस में या स्टूडेंट्स गाय में लोग अपने घर में ज्यादा से ज्यादा सांड पालते हैं या भैंसा पालते हैं? देखा क्या? बोले सर नहीं देखे, नहीं देखे। चलिए क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं जाएंगी। अब स्टूडेंट्स ये बताइए मुझे, जब हमें एक अच्छा सांड चाहिए तो स्टूडेंट्स एक गाय ने आज बच्चे को जन्म दिया, गाय ने आज बच्चे को जन्म दिया, तो स्टूडेंट्स दूसरा जो बच्चा पैदा करना, उसके बीच में गैप रखना पड़ता क्या? इंसान भी ऐसी गैप रखते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में स्टूडेंट्स गैप रखा जाता है कि भैया माँ भी जो है वो भी क्या हो जाए, ठीक है, ताकत से भरपूर हो जाए, और जो पहला बच्चा है उसे आसानी से दूध पीने को भी मिल जाए। वैसे जानवरों में भी होता है? बोले हाँ सर बिल्कुल, जानवरों में भी होता है सेम। तो स्टूडेंट्स वो कितना गैप होना चाहिए? इंसान तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आबादी थोड़ी बनाना, आबादी बढ़ाने में कोई पैसा थोड़ी मिलना, गवर्नमेंट तो मना कर रही है, हम दो हमारे दो। लेकिन जानवरों में जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाएं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपका डेयरी फार्म बढ़ाना है जी। पशुओं के जो 2 ब्यात हैं, पहली ब्यात ये और दूसरी ब्यात ये, पहली और दूसरी ब्यात के बीच में जो अंतर है वो कितने दिनों का होना चाहिए? दिन में बताओ, दिन में। 6 से 7 सप्ताह का कैसे हो जाएगा भाई? दिन बताओ। 6 महीने का। जी स्टूडेंट्स, 365 से लेकर स्टूडेंट्स 400 दिन का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए सर? 365 से 400 दिन का क्या होना चाहिए सर? अंतराल होना चाहिए। तब जाके स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है, गाय का दूध भी आपको बिल्कुल यथावत मिलेगा। जो बच्चा पैदा होगा, जो नया स्टूडेंट्स आपका क्या पैदा होगा, क्या पैदा होने वाला है, काफ, बछड़ा, वो तंदुरुस्त रहेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स आपकी जो गाय है वो कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी तो 2-3 ब्याज के बाद में फिर वो मां बनने योग्य नहीं होगी। फिर आपकी वो गाय किसी काम की नहीं, क्योंकि आप किस, आज तो आप गाय बेच भी नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो जेल हो जाएगी भाई वैसी गाय बेच दोगे तो। कोई भी, क्योंकि काटने पीटने वाले ही खरीदते हैं, अब वो खरीदेंगे नहीं। और आप यदि उल्टा डेयरी लेकर जाओ तो डेयरी वाले आपसे क्या बोलेंगे, जैसे जहां पर क्या होता है आपका, ठीक है, गौशाला जिसे कहते हैं, गौशाला लेकर जाओ तो आपको भूसा भी देना पड़ेगा और
पैसे भी देना पड़ेगा तब जाके, और गाय ले जाके भी आपको ही देना पड़ेगा, तो वो काफी इन्वेस्टमेंट वाला काम है। फिर आपका डेयरी जो है वो फेल हो जाएगी। तो यदि आपको डेयरी सक्सेसफुल रखना है तो क्या करना होगा, एक ब्यात से, एक ब्यात मतलब गाय ने एक बार बच्चे को जन्म दिया, उसको एक ब्यात कहते हैं। दूसरी ब्यात के बीच में 1 साल से लेकर 400 दिन, 365, मतलब 1 साल, कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एक गाय अपने जीवन काल में कितने बछड़े दे सकती है? जी, अपने जीवन काल में गाय कितने बच्चे दे सकती हैं? जी, तो सर देखिए, 3 साल की उम्र के बाद में गाय 3 वर्ष की उम्र के बाद में क्या करती है सर, बच्चा देना स्टार्ट कर सकती है। बच्चे के लिए तैयार है, बच्चे के लिए तैयार है 3 साल की उम्र में। तो 3 साल की उम्र में फ्रेंड्स बच्चे के लिए तैयार है, तो पहला बच्चा कब आएगा? पहला बच्चा कब आएगा? जब 3 साल में दी आप उसको क्या करा दो, ठीक है, गर्भ धारण करवा दो अच्छी उन्नत सांड से या किसी डॉक्टर को बुला के। तो बच्चा कब पैदा होने वाला है? 4 साल में पैदा होगा। उनका स्ट्रेंथ गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो सर गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन का कि 310 दिन का, बताओ। 285 दिन का स्ट्रेंथ। यदि मैं आपसे बात करूं कि स्ट्रेंथ जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, जो गर्भकाल होता है, वो कितने दिन का होता है गाय का? गाय का 285 कि 283? 283। और भैंस का अ काउ इज अ प्रेग्नेंट फॉर अराउंड 9 मंथ। 9 महीने स्ट्रेंथ गर्भ धारण रखती है कोई भी गाय। जैसे मां रखती है वैसी स्ट्रेंथ आपकी गाय भी है। जो महिलाएं हैं वो 9 महीने बच्चों को गर्भ रखती है। चलिए, ये स्ट्रेंथ 310 दिन होता है। भैंस 310 दिन के आसपास में, गाय जो है वो 283 है, 285 दोनों डाटा मिलता है। तो पहला बच्चा स्ट्रेंथ लगभग कितने सर, लगभग ये जाएगा 3 महीने कितने बाद में, 9 मंथ में। तो स्ट्रेंथ गाय इतने की हो जाएगी आपकी, 3.9 ईयर की हो जाएगी गाय आपकी। बोले हाँ सर बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स गाय की एज कितनी है, कितने बछड़े दे देगी गाय, बताओ। अब आपको 1-1 साल का गैप रखना है। अब बच्चा कब आने वाला है? 4.9 में नहीं आएगा, कब आएगा? 5.9 में लेना है। 6.9 में नहीं आएगा क्योंकि 1 साल का गैप रखना है, 7.9 में आएगा। 1-1 साल का गैप रखना है बच्चों में। तो स्टूडेंट्स गाय की एज कितनी होती है बताओ जरा, पेपर में यदि मैं पूछूं आपसे कि भैया काऊ की जो है वो एज कितनी होती है, तो उस एज को जरा डिफाइन कर दीजिए मुझे, एज कितनी होती गाय की। सर कोई भी गाय जो है वो मैक्सिमम 15 से 18 वर्ष के बीच में होती है। किसी भी गाय में से यदि कोई ने गाय ने जन्म लिया तो 15 से 18 साल ही जी पाएगी, उसके बाद में मर जाएगी। 15 to 18 ईयर्स, क्या सही बात है? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इस बीच में स्टूडेंट्स कितने बच्चे दे सकती है, कितने बच्चे देगी इसके बीच में? 5, 8, 2 बच्चे दे पाएंगी। धन्य भैया, 2 बच्चे वाले, सिर्फ 2 ही बच्चे दे पाएगी बोले। चलिए काउंट कर लो। फिर 9.9 में नहीं देगी, फिर मतलब कब दे देगी? 9.9 में दे देगी। फिर क्या देगी सर? 10.9 में नहीं दे पाएगी, 1 साल का गैप। फिर 11.9 में दे देगी। फिर 12.9 में नहीं दे पाएगी। फिर 13.9 में दे देगी। फिर फ्रेंड्स आपका 14.9 में नहीं देगी, और एक बार 15.9 में दे सकती है। कितने बार बच्चे दे सकती है? 1-1 साल का गैप कर दिया हमने, देखो इसमें बच्चा दिया पहला, फिर दूसरा दिया, इसमें 1 साल का गैप छोड़े बीच में, फिर कितना दिए? ये 3, ये हो गया आपका क्या, 4, 5, 6, 7, और बीच में हमने 1-1 साल बोले, जबकि वो 283 दिन होता है। 283 दिन में जल्दी हो जाती है। तो कितने हो रहे हैं? 8-9 बच्चे दे सकती है आराम से। 7 आया अभी हमारा निकाल के 1-1 साल का गैप में, जबकि 283 दिन का गर्भधारण होता है मात्र, और गाय में 310 का, जबकि 1 साल 365 का होता है। तो बच्चा स्टूडेंट्स लगभग 8 से 10 बच्चे आसानी से दे सकती है गाय। यदि 18 साल तक भी यदि जिंदा रह गई तो 8 से 10 बच्चे आसानी से आ जाएंगे क्या? बोले हाँ जी, और यही करेक्ट आंसर है साइंटिफिक तरीके से। आपको मैंने ये प्रैक्टिकल भी बता दिया, और ये साइंटिफिकली वैज्ञानिकों ने बताया कि 8 से 10 बच्चे आसानी से दे सकती है। तो आया है, ठीक है। बनेगा क्या?
बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आपका एनिमल हस्बेंड्री का। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होंगे। और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं ये सभी स्टूडेंट्स लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक और क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।